गन्ने की खेती आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम जिस गन्ने की खेती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो नायाब है। नायाब इसलिए क्योंकि इस गन्ने के उत्पाद को बेचने के लिए जो शख्स इसकी खेती करते हैं उन्हें किसी शुगर मिल या किसी मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग उनके घरों से आकर इनके उत्पाद ले जाते हैं। अब मुनाफा की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती किसानी में बात होती है तो मुनाफा क्या होगा। मुनाफा भाई यूँ है कि आप जो नॉर्मल किसान जो है गन्ने की खेती करते हैं वो प्रति एकड़ करीब 1 लाख रुपए मुनाफा हासिल करते हैं, लेकिन ये जो शख्स इस गन्ने की खेती करते हैं वो प्रति एकड़ 2.5 से 2.25 लाख रुपए तक का मुनाफा हासिल करते हैं। तो हम उनसे आपके रूबरू कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कमाल किया। 4 एकड़ में शुगर केन का ही काम करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। और इसका जो आम आदमी है केमिकल में खेती करता है वो मिल में लेकर जाता है या किसी और ठेकेदार को या किसी और को मतलब सेल कर देता है। उसका जो प्राइस है वो 390, 360, 400 के करीब मतलब उसका सेल होता है। हम किसी मिल में नहीं जाते हैं, किसी और ठेकेदार को नहीं देते, हम आप इसको गन्ने को प्रोसेस करते हैं। हमारा जो 1 एकड़ का तकरीबन मौसम के पे डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेट सी ठीक है या हमारा गन्ना जो विदाउट केमिकल विदाउट किसी की भी खाद के वगैरह हम सिर्फ ये जो वर्मी कंपोस्ट का जुंट इसमें डालते हैं। और हमारे पास जो इसके लिए स्प्रे या और कुछ भी कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कुछ भी करना पड़ता है वो हमारे पास देसी इंतजाम किए हुए हैं, जैसे आकत धूरा निम लहसुन वगैरह है। इसका घोल तैयार कर कर वो इस पे स्प्रे करते हैं। तो जो इसकी मुनाफे की बात है वो हम 2.5 से 2.25 लाख तक, तकरीबन 3 तक भी पहुंच जाता है। वो 2.5 से 3 लाख तक तो प्रति एकड़ की बात करता हूँ। 2.5 से 3 लाख ये गन्ने से हमारे को प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि इसलिए होता है हम इसको आप खुद प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये आपने जो गन्ने के बीच में ये लहसुन लगाया हुआ है, ये इस लहसुन में क्या आपने नया किया है और क्यों इसकी बिक्री ज़्यादा हो जाती है? ये ऐसे है, ये वैरायटी है ना जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कश्मीरी लहसुन बोलता है। इसके नीचे जो ये 3, 4 या 5 गट्ठी होती है ना, ये मेडिसिन में डलता है। ये जैसे गठिया वगैरह या कैस्ट्रोल वगैरह या कोई भी मतलब किसी तरह की अन्य बीमारी है जो उसके लिए मेडिसिन में जो है ना उनमें इसका वो तैयार कर कर उसको मतलब गोली वगैरह मतलब ये लहसुन में ये अलग से बिकता है और ये अलग से। ये इसका जो प्राइस है तकरीबन हम ठेकेदार को देंगे तो तकरीबन 1400-1500 रुपये 1600 रुपये में सेल होता है। हम 1600 रुपये प्रति किलो ये जो वाला जो ये दिखा रहा हूँ मैं, ये हम आप डायरेक्ट सेल करते हैं। आज की डेट में हम इसका मार्का बनाकर आप सेल कर रहे हैं 2000 रुपये प्रति किलो ये सेल होता है। और ये जो है ये बीज में काम आता है। और दूसरा जैसे हम सब्जी में दूसरा लहसुन जो देसी लहसुन हमारा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो खेड़ लिया है। ये इसका जो अभी टाइम है 5-7 दिन और रुकेगा, उसके बाद इसको उखाड़ेंगे। तो ये सब्जी में काम आता है। या इसका जो सीड वगैरह है, जो नए आदमी हैं वो सीड लेकर जाते हैं, इसका सीड भी महंगा बिकता है। या आपने खेत में सोलर का पूरा प्लांट भी लगा रखा है, इसका क्या उपयोग है? बिजली की दिन पे दिन जो शॉर्ट हो जाती है या बिजली कभी भाग जाती है, ये सुबह जब से धूप निकल आती है ना उस समय से चालू हो जाता है। शाम 5-6 बजे तक जो आज का दिन है 5 या 6 बजे तक ये काम करता रहता है। दूसरा है हमारे पास इसके लिए फुहारा सिस्टम भी लगा हुआ है, जो ये हमने लाइन बिछाई हुई है, और ड्रिप सिस्टम भी लगा हुआ है, क्योंकि पानी की दिन पे दिन किल्लत आ रही है। आगे आने वाला समय है जो पानी की और भी दिक्कत आएगी। हमने ये पहले से ही ये सोच रखा है, क्योंकि हम 4 साल से इसको प्रयोग में ले आ रहे हैं। पानी के लिए हमने ये शुरू किया था, और दूसरे काम में हम घर वाले जो इलेक्ट्रिसिटी का काम लेते हैं वो नहीं लेते हैं। और ये हमारे लिए एक सोलर वाला है जो वरदान है। जैविक खेती के लिए खाद की बहुत ज़रूरत होती है, खाद तैयार करने के लिए, तो वो कैसे आप तैयार करते हैं? ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा हुआ है। ये तकरीबन 9 बेड हैं। ये 20-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 20 बाई और तकरीबन फुट के तकरीब लंबा है
और 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है। और ये 9 जो बेड हैं इस समय मौजूद हैं, ये हमारा आपका गोबर होता है। ये ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से लेकर आते हैं, नहीं तो हमारा अपने घर से ही काम चल जाता है। ये 9 बेड हैं जो हमारे 4 एकड़ में ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हम एक गन्ने में डालते हैं और दूसरी सब्जी जो भी सीजनल है, पहले आपके लिए फिर सेल के लिए, उसमें ये 9 बेड ही साल भर पूरा हमारे को ये खाद देते रहते हैं। पर्याप्त है ये 9 बेड से वो हो जाता है। इसको बनाते कैसे हैं? मतलब हम जैसे ये गोबर सिर्फ छोड़ देते हैं या इसमें देखो ये खाद अभी तैयार हो चुकी है। ये पहले इसमें ले आकर ताज़ा गोहा, जैसे हम गाय भैंस का किसी का भी है, वो हम इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद इसको 5 या 7 दिन में थोड़ा हवा लगाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, क्योंकि इसमें गैसें होती हैं जो ताज़ा गोहा होता है। उसके बाद इसमें जो जैसे ये तैयार हो गया, इसके नीचे अभी गुंडोए गए हुए हैं, ऊपर गुंडोआ नहीं है, नीचे पहुंचा हुआ जो काम कर रहा है, क्योंकि रात के समय थोड़ा ऊपर आ जाता है। ये खाद तैयार होगी इसलिए इसके लिए वो नीचे पहुँच गया, जहाँ पे कच्चा गोहा है नीचे चला गया। जो नीचे इसके ऊपर से इसको उतारते जाते हैं, हम अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। और जो नीचे जाकर गंडोआ आखिर में बच जाता है, उसको दूसरे बेड में शिफ्ट कर देते हैं, ताजे वाले में, जहाँ पे ताज़ा गोहा डाला है। उसके बाद वो ताजे गोहे में जाकर अपना फिर काम शुरू कर देता है। ऐसे ही ये प्रोसेस। इसमें कुछ मिलाते भी हैं? इसमें कुछ नहीं मिलाते हैं, सिर्फ इसमें गोहा होता है, या जो मैं बताया गंडोए हैं दूसरे बेड में शिफ्ट करने ताजे में, वो उसमें अपना काम शुरू कर देते हैं। ये 65 से 70 दिन या 80 दिन के करीब ये अपना काम पूरा, मतलब 65 दिन आप इसको छोड़ देते हैं और 65 दिन में ये खाद जो है तैयार हो जाती है। तो सिंह साहब, आप गन्ने का उत्पादन हो गया, जैविक उत्पादन हो गया, उसके फसल आ गई आपके पास, उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है, गन्ने को खेत में से काटने के बाद, छीलने के बाद वो यहाँ पे आ जाता है। ये मशीन है जो क्रशर है, ये इसके साथ हम पढ़ाई करते हैं। ये जो मशीन है जो आप देख रहे हैं, क्रशर बोलते हैं जिसको, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से। ये जो 5 या 10% या 12% की रिकवरी है, ये हमारी जूस की बढ़ा देता है। उसके बाद जब इसमें से जूस निकल जाता है, मतलब पेराई होने के बाद जब जूस निकल जाता है, जूस के बाद जो ये इधर आ जाता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पुरानी जो हमारे बुजुर्ग हम देखते थे छोटे होते, जब बैलों से ये क्रैशिंग होती थी, जो इसको बोलते हैं कलाड़ी बोलते हैं। और पुरानी परंपरा के हिसाब हम जो है ये जो प्रोसेस करने का ढंग है या तरीका है, वो हम उसी के साथ करते हैं। इस पे हम 2 आदमी दिन में क्वांटल, सवा क्वांटल या 1.5 क्वांटल के करीब गुड़ जो प्रोसेस कर उसको मतलब सेल के लिए तैयार कर देते हैं। कितने घंटे का ये पूरा प्रक्रिया होता है? ये 2 या 2.5 घंटे का प्रोसेस होता है। जो पहली बार सुबह काम शुरू करते हैं वो 2.5 घंटे में निकलता है। एक जो हम तैयार करते हैं, बत्त बोलते हैं हम इसको, जो वो 2.5 घंटे में उतरती है। और उसके बाद जब ये भट्टी गर्म हो जाती है, वो साथ में 1.5 या पौने 2 घंटे में दूसरा आ जाता है। 5 या 6 बत्त है जो हम सारे दिन में निकाल देते हैं। 2 आदमी हम काम करते हैं, वही इधर प्रेशर पे गन्ना लगा लेता है, वही यहाँ पे ईंधन लगा देता है एक आदमी, और आप खुद इसको तैयार करते हैं, खुद हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। और किसी के कोई कारीगर, कोई एरा वगैरह किसी को हम नहीं इसमें लगाते। ये गुड़ तैयार होने के बाद हमारा जो है स्टोर में चला जाता है। स्टोर के बाद आप देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट हमने पैक किए हुए हैं। तो ये जो गुड़ है थोड़ा लूज में भी पड़ा है। और हमारे पास अभी तो जो प्रेजेंट है अभी इस समय, वो ये 2 या 3 तरह का गुड़ है। क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, ये पेशी वाला है, उसके बाद वो शक्कर है, ये शक्कर है, ये बूरा शक्कर है, छानी हुई है, ग्रेडिंग की हुई है शक्कर है। उसके बाद दूसरी भी वो भी शक्कर है जो साथ में पड़ी है, वो डली वाली शक्कर है। उसके बाद ये जो ये देख रहे हैं आप, ये मसाला गुड़ आ जाता है। इसमें देसी घी डला हुआ है, सुंड है, अजवाइन है, सौंफ है, ये 3-4 आइटम इसमें डाली हुई है। ये जो मोल्ड है, ये सिलिकॉन का मोल्ड आता है जिसमें ये क्यूब तैयार किए हैं। उसके बाद हमारे पास जो इस टेबल पे जो सामान पड़ा है, इस टेबल पे ही हम बर्फ़ी का गुड़, जो बर्फ़ी टाइप है वो गुड़ बनाते हैं। वो हमारे पास स्टील के संचे हैं, वो बर्फ़ी टाइप बन जाता है। उसमें भी हम, जैसे हमारे पास लुधियाना से हैं 1-2 हमारे कस्टमर, चंडीगढ़ में हैं हमारे कस्टमर, वो हमारे को डिमांड करते हैं। जैसे हम
ये बर्फ़ी टाइप बनाते हैं ना, वो बोलते हैं हमारे को ड्राई फ्रूट वाला चाहिए। वो ड्राई फ्रूट अपना हमारे को देते हैं, आधा ड्राई फ्रूट आधा इसमें गुड़ होता है, और वो भी तैयार कर कर हम देते हैं। वो 800 रुपये केजी के हिसाब से हमारा गुड़ जो सेल होता है। जो ये साधारण गुड़ है जो ये आप देख रहे हैं, ये 150 रुपये केजी हम सेल करते हैं। लास्ट में सवाल ये बनता है कि आपने ये प्रोडक्ट्स तैयार कर लिए हैं, अब इसकी बिक्री कैसे करते हैं आप? मार्केट कहाँ पे है इसका और कैसे इसको लोग खरीद सकते हैं? पहली बात तो ये है, जो बिक्री का है वो हमारे पास पहले ही जो है आर्डर आ जाते हैं। हमारा बाहर भी जाता है, जैसे हमारे जो मित्र बेली या हमारे रिश्तेदार या हमारे अपने घर के भी मेंबर हैं जो कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उनकी डिमांड आ जाती है, उनके दोस्तों की डिमांड आ जाती है। किसी का 10 केजी, किसी का 20 केजी, किसी का 5 केजी, ऐसे वो बाहर भी जाता है। यहाँ भी जो आदमी हमारे साथ एक बार जुड़ गया या यहाँ पर आकर हमारे को प्रोसेस करते हुए या हमारे को खेत में काम करते हुए देख लिया, वो कहीं नहीं जाएगा। उसको ये हम 200 भी देंगे, 200 को भी लेने को तैयार है, पर हम 150 रुपये इसको सेल कर रहे हैं। इसलिए जो एक दफ़ा हमारे साथ कस्टमर जुड़ गया, वो चाहे चंडीगढ़ का है चाहे लोकल है, यहाँ पे जो आदमी अवेयर हैं सेहत के लिए, जैसे अब पीछे कोरोना निकल कर गया है, इसके बाद लोग इतने मतलब सेहत के लिए अपनी सेहत की वो ख्याल रखते हैं, वो इन चीज़ों को ढूंढते फिरते हैं और वो चाहते हैं भी पैसा बेशक लग जाए, हमारे को चीज़ शुद्ध मिल जाए। तो सुना आपने, सिंह साहब ने गन्ने की खेती की परिभाषा ही बदल दी और वो एक नई बुलंदियों को छू रहे हैं। इनके घर से लोग लाइन लगाकर इसको ले जाते हैं, फ़ोन कॉल करके इनसे उत्पाद मांग लेते हैं। मतलब इनकी कमाई का जो है दायरा जो है अन्य किसानों के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए, ऐसे ही स्टोरीज़ देखने के लिए, जेन्युइन स्टोरीज़ देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।